तो एक बार फिर से आपका विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और कल हमारा सीटेट का पेपर है और इसलिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हम ओएमआर सीट अपना कैसे फिल करें। क्योंकि फ्रेंड्स देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर अगर आप वो गलती करोगे, कुछ ऐसी गलती होती है, अगर वो गलती आप करोगे तो डेफ़िनेटली जो है कई बार जो है मैंने देखा है कि बच्चों का सीटेट क्लियर होने से रह जाता है। तो वो क्या क्या मिस्टेक है वो पॉइंट मैं हाईलाइट करने वाला हूँ और वो गलती आपको गलती से भी इस बार नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो आपके स्क्रीन पर जो है ये ओएमआर सीट दिख रहा है। तो इसी तरह का कुछ ओएमआर सीट रहेगा, ऑफलाइन पेपर है हमारा। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपना रोल नंबर अच्छे से भर लेना है। और रोल नंबर भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत फिल किया तो फिर आपका जो है वो ओएमआर का रोल नंबर और आपका रोल नंबर नाम के साथ मैच नहीं करेगा, तो आपका रिजल्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मुख्य प्रश्न पत्रिका मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर। तो जो आपका जो है क्वेश्चन पेपर बुक जो रहेगा बुकलेट, उसका नंबर रहता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो बिना देर की आपको भर देना है। लास्ट मोमेंट तक आपको वेट नहीं करना है कि लास्ट में भर लूँगा। उसमें क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा हम जल्दबाजी में होते हैं और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रह जाते हैं, उसमें ये बुकलेट नंबर भी रह जाता है। तो ये हमें ऑन द स्पॉट भर लेना है। फिर इसके बाद है हमारा मुख्य पुस्तिका कोड, दैट इज़ मेन बुकलेट कोड। तो वो मेन बुकलेट कोड जो है इस पर रहेगा। और अगर आपके इस पर अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है एम, तो अगर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर को दिखाइए, उनसे जो है दूसरे बुकलेट का डिमांड कर सकते हैं आप। तो आपको चेक करना है कि सब कुछ आपके एंड पर जो है सही तरह से है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपका लैंग्वेज, आपके हॉल टिकट में भी ये मेंशन रहेगा। तो ये आपका लैंग्वेज जो है उसको भर देना है और उसका जो है कोड आपको जो है डाल देना है यहाँ पर, ये गलती नहीं करना है। और फिर लैंग्वेज 2 आपको डाल देना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं। तो लैंग्वेज 1 आपने क्या ऑप्ट किया है वो लैंग्वेज 1 में ही जाना चाहिए। लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 2 वाला जो है जाना चाहिए कोड। तो ये गलती नहीं करनी हमें। नेक्स्ट हम आते हैं कि जैसे मान लो कि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है। ये जैसे मान लो सीडीपी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का होता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर पे ही आपको आंसर अपना टिक कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी ऑप्शन है तो उसको टिक कर लेना, क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सी है उसको टिक कर लेना, पेंसिल से टिक करते जाना है। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी जब आप पूरा 30 क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लेंगे तो बिना देर किए आपको ये बबलिंग कर लेने हैं, आपको ये सब भर देना अच्छे से। आप लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करना, एक एक पार्ट आप कंप्लीट करते जाओ। क्योंकि जब कंटिन्यूसली आप बबलिंग करोगे तो उसमें क्या होता है आपका टाइम बचता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और सीटेट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत से लोग करते ही हैं, आपने भी पूरा पढ़ाई किया होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूटेंगे, आप सीटेट क्रैक कर जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे तो सब क्वेश्चन आने के बाद भी हमारा जो है सीटेट रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है सीडीपी अगर आपने कवर किया तो इसके बाद जो पहले क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पेपर पर मार्क किया है पेंसिल से, उसको देख देख के पूरा जो है आपको बबलिंग कर देना है। ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर नेक्स्ट पे जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक आपको जो है जो नेक्स्ट पेपर रहेगा, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा, तो 31 से 60 तक आपको क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लेना है। फिर उसको देख देख के तुरंत बबलिंग कर लेना है। लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है कि मैं 150 क्वेश्चन पहले पूरा टिक कर लेता हूँ फिर एक साथ बबलिंग करूँगा, नहीं। उसमें आपका रह जाएगा और वो आपका टाइम, क्योंकि टाइम इतना तेज़ भागता है एग्ज़ाम में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम हो गया और आपका बबलिंग ही रह जाता है। ऐसे में आप बहुत जल्दबाजी करते हो और जल्दबाजी में आप गलत गलत जो है टिक करके बबलिंग करके चले जाते हो, जिसकी वजह से आपका सीटेट पेपर रह जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, तो हमें जो है वहाँ पर जो है तुक्का मारना होता है। तो ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जो है मान लो जैसे मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर लेंदी भी हो जाता है और हम सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते, तो हमें जो बाद में लास्ट मोमेंट पर तुक्का ही मारना होता है। तो ऐसे में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो याद रखो कि या तो बी या तो सी,
जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के छूट रहे हैं और टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, तो ऐसे में आप जो है क्या करेंगे कि जो बी वाला है या फिर सी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की, बी और सी। तो बी और सी में से जो है अगर आप कुछ बी कर दो कुछ सी कर दो तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाए तो फिर इसके बाद जो है फिर आपका बबलिंग रह जाएगा और जल्दबाजी में हम एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंसर बनते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और भी वीडियोज़ में लाने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। ये तो हो गया OMR में। तो OMR में जितनी बातें मैंने बताई फ्रेंड्स, वो गलती नहीं करना है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और आपके पेपर के लिए, और ट्रस्ट मी पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।